कि सबके सब मेले में जा रहे थे, किसी ने जबरदस्ती पकड़ के यहाँ बिठा दिया। सही है क्या? तो दोस्तों मुस्कुराइए। आप जिस बिजनेस सेमिनार में हैं, आज आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो आप लोगों के चेहरे पे हंसी लाने के लिए हेलो एक बार मुस्कुरा के बताएंगे क्या? बड़ी मुश्किल से आती है, क्यों? टेक्स्ट करने लगता है तो भी मुश्किल से आते हैं दोस्तों मुस्कुराहट। तो सबसे पहले मैं एक कोशिश करूंगा छोटे से आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की, क्योंकि हंसते चेहरे ज्यादा चलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि इतनी मेहनत से आप लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, इतनी मेहनत से आप लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा कि जंगल में रहो या बस्ती में, हेलो, कि जंगल में रहो या बस्ती में, किनारों पे रहो या कश्ती में, कि जंगल में रहो या बस्ती में, किनारों पे रहो या कश्ती में, अरे महंगी में रहो या सस्ती में, लेकिन जब भी रहो अपनी मस्ती में। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। एक बार फिर जोर से मुस्कुराइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अब भी मजा आएगा ना बोलो? हंसते चेहरे, हंसते खेलते चेहरों का बात करने का मजा ना लगे? अभी अपन ऐसे बैठे तो बेचारा मिस्त्री करके होपलेस हो गया था, क्या बोलो कि नहीं बोलो? समझ में आ रहा है क्या? हेलो। तो दोस्तों हम सब मिलके आप लोगों को यहाँ पर केवल एक ही बात समझाने आ रहे हैं कि यदि MI लाइफस्टाइल बिजनेस करके हमारी जिंदगी में अगर परिवर्तन हो सकता है तो आप लोगों की जिंदगी में भी 101% होने वाला है दोस्तों। करना क्या है? कुछ अलग से नहीं करना है, जो हम लोगों ने किया दोस्तों वो आपको भी करना पड़ेगा। तो करें स्टार्ट? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो दोस्तों नाम सुनो गया, खरगोन शहर से बिलोंग करता हूँ। MI लाइफस्टाइल बिजनेस में आने से पहले मैं वो सारे काम कर चुका हूँ दोस्तों जो एक आम आदमी पैसे कमाने के लिए करता है। हेलो, एक आम आदमी पैसे कमाने के लिए क्या क्या काम करता है? बाहर मार्केट में पैसे कमाने के दो ही तरीके दोस्तों, या तो आप नौकरी कर लोगे या तो आप बिजनेस कर लोगे। सही है? तो दोस्तों बाहर मार्केट में 10 साल बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करके छोड़ चुका हूं दोस्तों। 10 साल मैं बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी में जॉब करके छोड़ चुका हूं। मेरी जो आखिरी सैलरी थी ना वो 40,000 रुपये महीने की सैलरी थी दोस्तों। 10 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि नौकरी भूखा मरने देगी और तरक्की करने नहीं देगी। दूसरी बात, वहां पे अपनी सैलरी फिक्स है। हेलो, नौकरी में अपनी सैलरी फिक्स है, वहां हमको हमारी काबिलियत के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है, वहां हमको अपने बॉस की हैसियत के हिसाब से पैसा मिलता है। सही है? तो दोस्तों अगर हमारी काबिलियत 50,000 महीना कमाने की, लेकिन हम 10 साल में अगर मेहनत कर रहे हैं तो गलत है कि नहीं है? तो दोस्तों मुझे पता था कि मेरी काबिलियत थी 1 लाख रुपए महीना कमाने की, लेकिन 40 साल की नौकरी में 10 साल बर्बाद कर चुका था। तो मुझे समझ में आया कि नौकरी छोड़ के दूसरा कुछ काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था पैसे कमाने का? बिजनेस। सही है? तो दोस्तों बाहर मार्केट में बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, जो कि अपना जैसे मध्यम परिवार के पास नहीं होते, लेकिन करना तो था, नौकरी तो छोड़ दी थी। तो दोस्तों मैंने मार्केट से 25 लाख रुपए का लोन उठाया और राधा मंडल मार्केट आप सभी ने देखा होगा, अपन में खरगोन के हैं, जैतापुर के राधा मंडल मार्केट आप सभी ने देखा होगा। तो आज से 4-5 साल पहले MI लाइफस्टाइल बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले दोस्तों मैंने नौकरी करी 10 साल और 5 साल जींस ईयररिंग का होलसेल का व्यापार करा राधा मंडल मार्केट में, और हम सारे डिमांड के प्रोडक्ट बेचते थे। हेलो, जींस ईयररिंग का काम था, ईशा अंडर गारमेंट की फ्रेंचाइजी थी, तो सारे काम करे। 4 साल मैंने खुद का बिजनेस करा। 25 लाख रुपए लगाने के बाद दोस्तों जब आखिर में मैंने लाल डायरी उठे ना, व्यापारी के पास होते ना लाल डायरी, व्यापारी के पास होते ना लाल डायरी, तो जब आखिर में लाल डायरी उठा के देखी दोस्तों तो पता चला कितना कमाया। अपन लाल डायरी का उठा के देखते चिंता कि कितना कमाया, 5 साल में इतनी मेहनत करी कितना कमाया, आखिर में पता चला कम आया 4 लाख रुपए के कर्जे में थे, उधारी बटी थी। हेलो, तो बाहर मार्केट का बिजनेस में 25 लाख रुपए लगाने के बाद 4 लाख रुपए की उधारी बढ़ी थी दोस्तों। अब बताओ आप आदमी अपने से मध्यम परिवार का आदमी नौकरी करते हैं, फिर
बिजनेस करके वो फेल हो गया। अब आखिर में कौन सा रास्ता बचता है? ऊपर से 4 लाख का कर्जा। तो अब बताओ बीमार के आदमी के पास, बीमार के छोरे के पास क्या रास्ता बचता है? या तो पंखे में लटक जाएगा या तो नर्मदा से पुल से छलांग लगा देगा। हेलो, सही है। तो दोस्तों दोनों काम कर चुके थे, नौकरी भी करी, बिजनेस भी करा। उसी समय कसम थे कि क्या करना चाहिए और कब क्या करें। दोस्तों उसी समय आज से 6.5 साल पहले मेरी जिंदगी में बिजनेस आया। बार मैं परेशान हो चुके थे, नौकरी कर चुके थे, बिजनेस कर चुके थे, फिर भी 4.5 साल पहले मेरी जिंदगी में जब ये बिजनेस आया ना दोस्त, अपन मध्यम परिवार के लोग हैं, निवाड़ के लोग हैं, अपना दिमाग कहाँ चलता है, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं अपन। जब मुझे बताया गया था कि सर आप ये बिजनेस में आओ, आप भी पैसा कमा सकते हो, अपन ने क्या बोला? अब आप मुझे सोचिए कि पैसा कमाना। हेलो, 10 साल नौकरी करने के बाद, 40 साल की जॉब छोड़ने के बाद, खुद का बिजनेस करने के बाद अब ये सिखाएंगे मुझे पैसा कमाना। तो दोस्तों पिछले 1.5 साल से मैं बिजनेस को करने के नहीं करने के बहाने बना रहा था। मुझे बिजनेस किसने बताया पता? मेरे जो कपड़े सिलते थे ना टेलर, तो आसिफ भावसा करके टेलर सर यहाँ पर, उन्होंने मुझे बिजनेस बताया था। उनको पिछले 1.5 साल से मना करते रहा। आज से कुछ समय पहले स्वस्तिक होटल में सेमिनार होता था, कंपनी का हर संडे खरगोन में सेमिनार होता था। सर बार बार मुझे बोलते थे एक बात कर लो, समझ लो, जब तो करना है तो मत करना, लेकिन अपन हर बार कहीं कहीं बहाने बना लेते थे। कभी शादी में, कभी दादी में, कभी आदि में। हेलो, निमाड़ के लोग अपन 12 नंबर। तो जब मौके आते ना अपन सबकी नजर से देखते, सही है। बस यही अंतर है अमीर लोगों में और गरीब लोगों में कि जब मौके आते हैं, जब कोई आपको अपॉर्चुनिटी बताता है ना, तो अमीर उसको मौका समझता है और गरीब उसको सबकी निगाह से देखता है। नहीं हुआ तो हेलो, अपन क्या सोचते? नहीं हुआ तो अरे भाई नहीं हुआ तो तुमने जो 10,000 दिए थे उसके बदले मार मिल जाएगा, खा पी के बंद कर देना। हेलो, इतना नुकसान होगा यार। आपने देखा ना बिजनेस प्लान में, ये बिजनेस कितने से स्टार्ट हो रहा है? मात्र 10,000। अगर नहीं हुआ तो 10,000 का प्रोडक्ट मिलेगा, खा भी आना। और अगर हो गया तो कभी सोचा है? अरे नहीं होगा तो 10,000 का नुकसान होगा, खूब से खूब। और अगर हो गया तो आप लोग एक स्टेप पे आके बोलेंगे 1 लाख रुपए महीना आता है, ये पहला इसका बिजनेस है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरी स्टोरी सुना के फिर आगे आपको मैडम जी को भी सुनना है, तो मैं पहले मेरी स्टोरी सुना के फिर मैं बोलूंगा, आप खुद डिसीजन लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी अगर बनाना है तो खुद को बनाना है, क्योंकि दूसरों के दम पे तो जनाजे उठा करते हैं। जो डिसीजन लेना है आपको खुद को लेना है। और मेरी स्टोरी से आपको सीख मिले तो जरूर ये बिजनेस को स्टार्ट करना। नाम सुनो, मैं आज खरगोन शहर का रहने वाला हूँ। आज से 6.5 साल पहले मेरी जिंदगी में बिजनेस आया था। शुरू के 1.5 साल मैंने बहाने बनाने में लगा दिए कि मुझे बिजनेस नहीं करना है। बहुत गाय बहुत सारे गए। हेलो, तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत गए। मैं 1.5 साल से बहाने बनाया करा, और जिनने मुझे फोन लगाते थे ना, एक बार तक फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ना रहेगा बस, टेंशन खत्म। लेकिन दोस्तों 6 महीने तक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, लेकिन अगले 6 महीने बाद उन शख्सियत का एक बार फिर से फोन आया नए नंबर से, और जैसे फोन आया, हेलो आप बोले मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरी दोस्ती कसम। क्या डायलॉग क्या बात? देखो मेरी दोस्ती कसम है, अपना दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जहाँ पे हमारे महागुरु आने वाले हैं। एक बार तुम मेरे साथ बैठ के चल रहे, देखो जब तो करना नहीं तो मत करना। तो आप लोगों ने आज की जबरदस्ती पकड़ के आया होगा ना इधर, ऐसा मुझे पकड़ के कहा लेके थे धुलिया। हेलो, अपन में तुम्हारे गुजारने की बहाने बहुत बड़ा है। तो कसम दे के ले गए, कसम दे के ले गए, वो फिर अपन कहा के निमाड़ के कौन सी बच्चे खाते 12 नंबर। फिर भी अपन इतनी जल्दी थोड़ी माने। वो सर ने मुझे बोला कि सर मैं आपके घर आऊंगा, मेरी कार में बिठाऊंगा, आपको खाना भी खिलाऊंगा, और फिर आपको घर छोड़ के भी आऊंगा। फिर अपन राजी हुए। अपन क्या किए? निमाड़, क्या दिक्कत है, खाना पीना खा के वापिस। तो दोस्तों ऐसा मेरी जिंदगी में एक दिन आया, वो हो सकता है आपकी जिंदगी में आज का दिन हो। ऐसा ही आज से 6.5 साल पहले तक 1.5 साल बहाने बनाया करा, आज से 5.5 साल पहले ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आया जब वो सर मुझे यहाँ से बिठा के खरगोन से बिठा के धुलिया ले गए, और वहां पे ऐसा ही सेमिनार चल
चल रहा था, ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे थे, अपनी इनकम रेट बताने के लिए आ रहे थे, और वहां पर सर ने हमने सुन लिया। आखिर में हमारे ग्रेड सर आए थे, जिन्होंने बोला कि मैं महीने का 12 लाख रुपए महीने कमाता हूँ और मैं किसान का लड़का था। हेलो, तो मेकअप मिल रहा है कहीं से कहीं तक, अपन डिमांड के अपन ने सोच विचार नहीं की, आप लोग लगा कि बत्ती दे रहे। हेलो, किसान ऐसे 12 लाख कैसे कमा लेगा? लेकिन दोस्तों सर ने जो बातें बताई थी कि मैं केवलों के मकान में रहता था, हल चलाता था, लेकिन महिला इजारा बिजनेस को आज से 10-12 साल पहले स्टार्ट किया और आज मेरा 4 करोड़ का नासिक में बंगला है, BMW और ओडी कार है। तो दोस्तों जब सर ने जो बातें बोली थी ना, वो आखिर के 5-10 मिनट में पूरे वीडियो में सुना दी। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, ये 100 ग्राम का हीरा, अपन वहां पड़े थे सेमिनार में, ये सेमिनार में अपन इसलिए बैठे थे कि अपन आज आखिर दिन खाना पीना खा के घर बार-बार बहाने बनाने से बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों उस समय मेरे दिमाग में हिला कि यहाँ पर जो बातें बोली जा रही है उसमें कुछ ना कुछ तो सत्यवाद है, क्योंकि जो बोला जा रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा है। तब मेरे दिमाग को क्लिक हुआ कि क्या क्यों ना ये बिजनेस अपन करके देखें। हेलो, तब मैंने सोचा कि नहीं करने से अच्छा करके देख ले। तो दोस्तों मैंने यही सोचा कि यहाँ पे ये बातें कर रहे करोड़ों की। हेलो, आवाज आ रही भैया तक? यहाँ पे ये बातें कर रहे करोड़ों की, अगर लाख रुपए के आए तो बुरे क्या? यही सोच के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो करके देख लिया, हो गया तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। तो आज से 5.5 साल दोस्त पहले मैंने बिजनेस का पहला फॉर्म फिलअप किया दोस्तों। उस समय 7,500 की आईडी थी, आज 10,000 की आईडी है। लेकिन दोस्तों मेरी जिंदगी का पहला सपना था प्लेन में बैठने का। उस समय दोस्तों एरोप्लेन में बैठने का टूर चल रहा था, कंपनी के माध्यम से 1,40,000 की शॉप लेने पे गोवा का टूर था। तो मेरे जिंदगी का जो पहला सपना था प्लेन में बैठने का, ये एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से मैंने दोस्तों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 1,40,000 रुपए से की दोस्तों। क्योंकि अपने को पता था घूमटी खोलेंगे तो घूमटी ऐसा कमाएंगे, और अगर शोरूम खोलेंगे तो, और जिंदगी में शोरूम कितनी बार खोलना है, और एक ही बार तो खरीदी करना है, तो पैसे थोड़ी लगाना है। तो दोस्तों 1,40,000 दिए, प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट बेच दिया, पैसा खड़ा हो गया। लेकिन मेरी जिंदगी का जो पहला सपना था ट्रेन में बैठने का, एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से पूरा हुआ। तो मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ में पहली बार एरोप्लेन में बैठा, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आज की तारीख में रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर के रैंक पर हूँ, 190 से एसटीसी 190 स्टाफ पर। आज की तारीख में मेरी टीम से 575 लोगों को एरोप्लेन की यात्रा करवा चुका हूं। साथ ही साथ दुबई, मलेशिया, थाईलैंड की अगर बात करें तो 200 से ऊपर लोग मेरी टीम में अचीवर बन चुके हैं विदेशी उतरा के दोस्तों, विदेशी पूरे अचीवर। ये हमारा एक बिजनेस की ताकत है। और बात करें इनकम की, हेलो, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया उधर भैया क्या? हेलो, तो दोस्तों पैसे की अगर बात करें तो एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से मैंने एक हफ्ते का हाईएस्ट इनकम लिया है दोस्तों, 1,71,880। ये इनकम जो मैंने आपको बताया, ये महीने का बताया। एक महीने का इनकम लिया दोस्तों 1,71,880 रुपए। और हफ्ते की अगर बात करूं दोस्तों तो एक हफ्ते का हाईएस्ट इनकम लिया 71,663 रुपए एक हफ्ते के। ऐसे समय की बात करें जब लॉकडाउन चल रहा था, हीरो अंबानी, टाटा बिरला सब घर पे सो रहे थे, उस बिजनेस के माध्यम से हम लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से हमने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। और इस बिजनेस के माध्यम से लॉकडाउन में घर बैठे बैठे 2.5 महीने की दोस्तों मेरी इनकम है 2,75,000 रुपए। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, तो दोस्तों आप बताइए किसी की खरीदारी करने की इच्छा हो रही थी क्या? कोई व्यक्ति 10 रुपए खर्च करने की सोच रहा था क्या? 20 सितंबर 2020 को जैसे पहला लॉकडाउन खत्म हुआ दोस्तों, इस बंदे ने एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी की दूसरी कार परचेस किया, हुंडई की ब्रांड न्यू वेन्यू कार, 11,80,000 रुपए। तो पहली कार मेरी थी दोस्तों इंडिका विस्टा, जो मैंने सीखने के लिए ली थी, उसको तो बताने बोल जाता मेरे को। तो मेरी जिंदगी की जो पहली कार थी इंडिका विस्टा, जो मैंने सीखने के लिए थी। अगले 6 महीने बाद 20 सितंबर 2020 को मेरी जिंदगी में दूसरी कार आई, टाटा हुंडई वेन्यू कार। और आप लोगों की दुआ, हेलो, और आप लोगों की दुआ और कंपनी की दवा के माध्यम से बेच बेच के दोस्तों आज मेरी जिंदगी की मैं तीसरी कार मेंटेन कर रहा हूँ, जिसका नाम है
3 कार के मालिक बने दोस्त अपन। हेलो 34 साल की उम्र में 3 कार मेंटेन करता हूँ। और यही नहीं दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से पिछले 5 से 6 साल से लगातार बिजनेस कर रहा हूँ। आप लोगों के दुआ से आज खरगोन में घर मेंटेन कर रहा हूँ दोस्तों। आज अपना घर खरगोन में सीतापुर में 21 से 20 लाख रुपए की रेंज है। और आप लोगों के आशीर्वाद से और कंपनी के प्रसाद से अभी ताजा 1 से 1.5 साल पहले मैंने एक फ्लैट परचेज किया है इंदौर में, भोपाल रोड पे 25 लाख रुपए का दोस्तों। तो भैया मेरी स्टोरी बताने के पक्ष में नहीं हो, मेरा बोलना एक ही है, अगर मुझ में दम होता तो 10 साल बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था, खुद का बिजनेस कर रहा था। अगर मुझ में दम होता ये सारी चीजें पहले आ जाती। समझे? नौकरी से आ जाती, उन्हें में बिजनेस कर रहा उससे आ जाती। लेकिन दोस्तों ये महिला स्टाइल बिजनेस में दम था तो मात्र 5 से 6 साल में दोस्तों आपका ये दोस्त 3 कार का मालिक बना, 2 घर का मालिक बना दोस्तों। तो 10 साल तक 15 साल तक बाहर मार्केट में नौकरी करने के बाद मेरे पास जो संपत्ति थी, मतलब जब मैं नौकरी करता था ना तब मेरे पास एक 2 व्हीलर बाइक थी और एक किराए का मकान था। लेकिन ये बिजनेस पिछले 5-5.5 साल से रनिंग कर रहा हूँ। आज की तारीख में 3 कार का मालिक हूँ, वो 2 घरों का मालिक है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे भी दोस्तों हम लोग यहाँ तक आए हैं, इसके आगे जाना है, लेकिन अकेले नहीं जाना है। हेलो करना क्या है? तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट खरीदी करना है। बनिया की दुकान से करेंगे तो महाजन बनिया कमाएगा और अपने खुद की दुकान से करेंगे तो अपन कमाएंगे। आपकी मर्जी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, विश्वास कीजिए और एक बार हमारे साथ आइए, क्योंकि मैं आगे में ये बोलना चाहूंगा, मैं अपने भाइयों को विराम दूंगा कि दोस्तों आप लोग एक बार करके देख लो, विश्वास करके देखो, अगर हो गया तो हमारे जैसा, नहीं तो पहले जैसा। हेलो नुकसान होने वाला। तो दोस्तों एक ही बोलूंगा, 10 साल रुपए देके कोई बर्बाद नहीं हो रहे, कोई कर्जे में नहीं आ रहे। एक बार स्टार्ट करके देखो, आप जिसके भी साथ में है फॉर्म भरो, स्टार्ट करो और हम लोग आपके साथ में है। हर एक बार प्रोग्राम सिनेमा सेमिनार होता है, आपके लोगों को भी लाभ और हम लोग भी आते हैं। तो एक बार बोल के आखिर वाणी को विराम दूंगा कि जी जान लगा दो कमाने में, कि जी जान लगा दो कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ जमाने में, विश्वास में। जय हिंद।